चाशनी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही है। अगर हम लोग घुमाएंगे तो हो सकता है हमारी छलक के बाहर को निकल जाए। और दोस्तों देखो रेवड़ी की शेप धीरे 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 करके रेवड़ी की शेप आ चुकी है। मैं अगर यहाँ से 2-4 पीस उठा के आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप रेवड़ी की शेप आने लगी है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों नए साल की खुमारी मैं समझता हूँ उतर गई होगी। उतर गई या नहीं उतरी? हाँ, सुरूर भी उतर गया होगा कुछ लोगों का नए साल में। तो दोस्तों चलो अब आपका मुंह मीठा करा देते हैं। तो सर्दियों में क्या चाहिए? रजाई गद्दों में बैठे हो, कंबल में बैठे हो, सामने टीवी देख रहे हो, परिवार के साथ बैठे हो। सबसे बड़ी बात यह कि अपने परिवार के साथ बैठे हो और गप्पे हाँक रहे हो और छोटा छोटा हाथ चल रहा हो, मूंगफली खा रहे हो, गज्जक खा रहे हो, रेवड़ी खा रहे हो, तो स्वाद अलग ही आता है ना रेवड़ी। चलो तो आज आपको रेवड़ी से दिखा देते हैं कि आपकी अपनी पसंदीदा शुद्ध देशी घी से निर्मित रेवड़ी बनती कैसे है। दिखा दूं आपको? हाँ चलिए तो दिखा देता हूं आपके मुंह के स्वाद की रेवड़ी बनती कैसे। कांटे पे तोल करके बनाया जाता है क्योंकि हर चीज का रेशियो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ और चीनी का जो भी रेशियो होता है उस तरह से तोल करके इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो जो मिक्सचर है वो उठा करके अब इसमें आ जाएगा। ये देखो आप, तो चीनी और गुड़ का मिक्सचर होता है। आपकी जो रेवड़ी बनती है उसका चीनी और गुड़ से मिला के बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो ये आपका गुड़ की जो चाशनी होती है वो पक के आ रही है धीरे धीरे। और एक जो पूरा का पूरा लोट होता है कितनी देर में तैयार हो जाता है? आधा पौना घंटे में तैयार हो जाता है। तो आ चुका, पक चुकी है चाशनी। अगर आप देखें तो चाशनी पक चुकी है। चाशनी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही है। अगर हम लोग घुमाएंगे तो हो सकता है हमारी छलक के बाहर को निकल जाए। लेकिन ये कारीगर हैं और इनको एक्सपीरियंस है करते हुए, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका। तो ये क्या चेक कर रहे हैं आप? चेक कर रहे हैं, मुलायम है, तेज है, कड़क है। कड़क की वजह से खस्तापन आता है। इसमें मुलायम होती है जो मुलायम रहती है। अच्छा, वो मुलायम रहेगी तो और थोड़ी देर चलाएंगे, और अगर खस्ता सी हो गई है तो खस्तापन आएगा इसमें। फिर ठीक ठीक। तो रंग देख सकते हैं आप कि रंग पहले कैसा था बिल्कुल, और अब बिल्कुल ही ब्राउन हो चुका और धीरे धीरे डार्क ब्राउन सा होता हुआ जा रहा है। हो चुके, दिखा फाइनल हो गई। हाँ फाइनल हो गई। तो ये फाइनल हो चुके हैं और यहाँ पर ये गैस कम कर दी गई है। ओए ये डाल दिया क्या? देसी घी। देसी घी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये देसी घी डाला गया है यहाँ पर। तो आपकी खस्ता रेवड़ी जो गज्जक बनाई जाती है वो शुद्ध देसी घी से यहाँ पर बनाई जाती है। तो 300 ग्राम आपका एक लोट में इन्होंने घी इसमें डाल दिया है। और ये देखो ये फैला दिया अब इसमें। और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, बार बार यहाँ पर झाड़ू लगती रहती। तो यहाँ की अगर हमने देखा तो ये पूरा इन्होंने इकट्ठा कर दिया है यहाँ पर। हाँ, तो धीरे धीरे ये पूरा एक जगह हो जाएगा, अभी फैलना बंद हो जाएगा। तो इसको पलटते रहेंगे। और आपकी जो रेवड़ी गज्जक बनती है उसमें देख सकते हैं इलायची वगैरह का जो होती है ये पूरी आप यहाँ पे इनको कूटा जा रहा है सिलबट्टे के द्वारा। और सिलबट्टे की तो कहानी बहुत पुरानी है कि हमारे जो पुरखे थे, दादा दादी होती थी, जो पूर्वज होते थे, वो सिलबट्टे पे ही पीस करके सारे मसाले कूटते थे। तो स्वाद एक अलग ही आता था। तो वो चीज़ें अभी तक यहाँ पर इन लोगों ने रखी हुई है कि मसालों का स्वाद आज भी सिलबट्टे से कूटा जा रहा है। और ये आपकी पूरी, ये क्या डाल रहे हो? जायफल जावित्री का मसाला रेवड़ी वाला। जायफल जावित्री का मसाला रेवड़ी वाला। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके मुंह का स्वाद बनाने के लिए मसालों का भी पूरा का पूरा भरपूर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसको उठार करके इधर रख दिया गया है। तो अब जरूरत पड़ेगी तिल की। तो यहाँ से ये तिल आएगा और ये तिल भी कढ़ाई पे रख दिया गया है क्योंकि हल्का सा तिल को गर्म कर दिया जाएगा। तिल भून के बनाते हैं। और अब ड्यूटी शुरू हो जाती है दूसरे कारीगर की। ये तिल पहले से भुना रहता है या इसको सिर्फ गर्म कर रहे हैं या भून ही रहे हैं इसको? भून के फिर दूसरा गर्म करना पड़ेगा दूसरी बार एक बार और। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल भुना जा रहा है। ठीक ठीक। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरठ की रेवड़ी तो पूरे हिंदुस्तान से क्या वर्ल्ड में मशहूर है। जगह जगह अगर कहीं भी पूछो कि रेवड़ी खानी तो हर आदमी कह देगा कि भैया मेरठ की रेवड़ी गज्जक बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर स्पोर्ट्स में मेरठ का नाम है, कैंची में मेरठ का नाम है, तो रेवड़ी गज्जक में भी मेरठ का नाम है। और अभी अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो ये बन चुका पूरा का पूरा एक लट्टू सा। और अब खेल शुरू होगा। ये भाई साहब देखो कैसे लटकने लगा है। और अभी आप देखो इसका धीरे धीरे रंग भी चेंज होने लगा। अभी कितना ज़्यादा ब्राउन था तो थोड़ी थोड़ी सी ये वाइट सी होने लगी है। हाँ, ये गर्म हो गई ना बहुत। हाँ जी। हाँ, तो आदत पड़ चुकी है हाथों को। हाँ जी। और
लंबी होने लगी है। देखो दोस्तों, इलास्टिक की तरह बिल्कुल लंबी होती जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा था एक गोला सा था, जब यहाँ पे रखा हुआ था तो एक गोला सा था गुड़ की चाशनी का, और अब यहाँ देखो कितना वाइट हो चुका है, कितना ज़्यादा वाइट हो चुका, और किस लेंथ भी हो गई है, लंबा कितना हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत का है। ये मैं ताज्जुब के साथ देख रहा हूँ कि रंग कैसे चेंज हो गया है। ये बड़ी कलाकृति की बात है भाई साहब। देखो खींचते खींचते किसी चीज़ का रंग कैसे हो गया है और कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है। ये देखो, और दूर 3 हाथ हो गए, अब 1 2 और ये 3। पहले एक ही हाथ चल रहा था, फिर 2 चलने लगे, अब 3 चलने लगे। तो ये तो मैं तो सोच रहा हूँ दुकान छोटी है, नहीं तो ये निकल जाते दूसरे के मकान में खींचते खींचते। तो कुछ ही समय में आपकी मनपसंद रेवड़ी गजक यहाँ पर तैयार होने वाली है। ये देखो, अब इन्होंने यहाँ से हटा ली है। अब ये क्या करेंगे इसका, अब ये दोबारा से फिर मास्टर के पास आ गई है, जो कारीगर के इनके हेड हैं, इनके पास फिर दोबारा से आ गई है। और ये लट्टू बन चुका है एक तरह से। देखो भाई, वहाँ जैसे पेंडुलम होता ना, लट्टू हमारा होता, वो हो गया है। और इसको दोबारा से हल्की हल्की आंच पे, तो इसका आंच पे करने का क्या मतलब है आपका? ये मुलायम हो जाएगी, इससे शेड निकलेंगे, इसकी रस्सी सी बनेगी और अकड़ जाएगी। अच्छा दोस्तों, ऐसे खींचने लगे। ऐसे खींचता है ना वो आपके मोहल्ले में जब आता घंटी बजाने वाला दोस्तों, ऐसे ही खींचता रहता है। तो ये चीज़ चल पड़ी है, देखो आप यहाँ। और इधर की बात करूँ तो ये रस्सी की तरह यहाँ पे चलने लगी है। और ये हाँ, पूरे के पूरे इन्होंने डंडे बना के रखने शुरू कर दिए हैं। आपका नाम क्या है? अनमोल। अरे भाई वाह, अनमोल जी ने अनमोल खजाना ही दिखा दिया है। देखो दोस्तों, हाँ, नाम भी जैसे अनमोल है और अनमोल ही काम कर रहे हैं। कोई मानेगा, यकीन मानेगा कि एक रस्सी निकलती जा रही है। हाँ, मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन रस्सी बनती जा रही है। और उधर देखो कितनी सारी इकट्ठी हो गई है। यहाँ पे जाके देखो आप लोग कि कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। खींच के इन्होंने इतना कर दिया कि इतना सारा इन्होंने यहाँ की, अगर मैं बात करूँ, इतनी इन्होंने यहाँ पर निकाल दी है। और बिल्कुल ही अब खत्म हो गया है, एक छोटा सा लट्टू रह गया है। नहीं तो बाकी पूरी की पूरी इन्होंने, मैजिशियन ने जादू करके अपने हाथों का कमाल दिखा करके ये बना दिया। और उसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ से खेल। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी आपने जो इन लोगों ने बिल्कुल ये छोटी छोटी डंडिया की तरह काटी बनाई है, और उनकी अब कटिंग शुरू हो गई। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कट। कुछ ही समय में ये सारी की सारी कट के इसमें आ जाएंगी, और फिर इसका अगला प्रोसीजर चालू हो चुका हो। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है आपकी रेवड़ी की शुरुआत। देख रहे हैं आप, कहेंगे यार ये तो लकड़ी है, ये कैसे है? लेकिन इनका वजन की बात करो ना तो बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये नहीं, ये कैसे रेवड़ी है? तो अगले प्रोसीजर में ले चलें, आपको दिखाएं ये कैसे बनेगी आगे। चलिए देखो, इसमें वो जो पीस है ना, जो अभी आपको मैंने दिखाया छोटे छोटे पीस, वो डाल दिए गए हैं। ये इनकी बात करें तो ये तिल चिपकने लगा है। तो आपकी रेवड़ी अभी कुछ समय में, अभी आपको ये बोल सी दिखाई दे रही है, कुछ समय में आपकी रेवड़ी बनती हुई बिल्कुल दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर देखो, आपको इस तरह से इनको रेगुलर इधर से उधर पलटा जाता रहता है, और धीरे धीरे शेप आने लगती है रेवड़ी की। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रेवड़ी की शेप आने लगी है, धीरे धीरे रेवड़ी की शेप आने लगी है। तो और जिसको छान लिया जाता है, इनको छलनी के द्वारा छान लिया जाता है कि जो एक्स्ट्रा तिल हो वो बाहर निकल जाए, और दोबारा से इसको उसी में डाल करके इन पे एक अच्छे तरीके से हाथ मारा जाता है। हाथ के प्रेशर से क्या होता है कि इनकी रेवड़ी की बिल्कुल शेप आने लगती है। जो आप लोगों ने देखा हो, आप बाजार से खरीद के लाते खाने के लिए, वो रेवड़ी की शेप बिल्कुल परफेक्ट आने लगती है। तो जितना ज्यादा अच्छा हाथ लगेगा, उतनी अच्छी शेप आएगी आपकी, और उतनी अच्छी खस्ता रेवड़ी आपको मिलेगी। रेवड़ी की शेप धीरे 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 करके रेवड़ी की शेप आ चुकी है। मैं अगर यहाँ से 2-4 पीस उठा के आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, रेवड़ी की शेप आने लगी है। तो फाइनल हो गई आपकी रेवड़ी, और बिल्कुल फाइनल आपका देख सकते हैं, बिल्कुल फाइनल लुक आ गया। तो ये रेवड़ी होती है जो आप खाने के लिए होती है, और अभी गर्म है तो इसलिए आपको टेस्ट नहीं लगी, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तब आपका एकदम से इसका टेस्ट आएगा बहुत बढ़िया। अभी तो किच किच चिपक गई। और उसके बाद इनको इस तरह से फैला करके सुखा लिया जाता है, और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरी मैट बिछी होती है, मैट के ऊपर इनको साफ सफेद जगह में फैला दिया जाता है सूखने के लिए। तो ये आपकी रेवड़ी तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं, आपके खाने के लिए रेवड़ी बिल्कुल तैयार है। अभी गर्मा गर्म है तो मुझको फील हो रही है कि हाँ भाई गर्म है। जब ठंडी हो जाएगी तो इनको पैक कर दिया जाएगा, और आपके खाने के लिए आपके घरों तक पहुंच जाएगी।